सा भरत जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके अपने आश्रम में ले गए, रस रसायन पिला करके उसका लालन पालन किया। बच्चा जब सयाना हुआ तो एक दिन हिरणों का झुंड आया, उसी के साथ चला गया अपनी बिरादरी के साथ। अब भरत जी को बड़ी चिंता हो गई, अरे मैंने इसको बचपन से पाला, ये तो चला गया। मृग का चिंतन करते करते उनका शरीर छूट गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आए थे हरिभजन को औटम लगे कपास, आए थे जंगल में कि हम मुक्त हो जाएंगे, और एक मृगा के संग से अरे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो कुर्बान लगी है। एक मृगा के संग से उनको हिरण बनना पड़ा दूसरे जन्म में। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो कुत्ते को लिए कहला रहे हैं, घर में कुत्ता पेड़ पर फिरता, अंदर करता बाहर करता, तो क्या तुम समझ रहे हो तुम बनोगे ब्रह्मर से देवर से देवता, तुम भी कुत्ता बनोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार स्वामी कृपात्री जी महाराज दिल्ली गए, त्रिपाठी जी धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज दिल्ली गए एक सेठ के यहाँ, अपने शिष्य के यहाँ। जब वहां पहुंचे कृपात्री स्वामी जी तो फोन को मैंने कहा नहीं, सेठ मेरे दरवाजे पर प्रणाम किए और रोने लगे। स्वामी जी को देखकर रोने लगे। स्वामी जी ने कहा मेरा सेठ बहुत भक्त है, देखो मुझे देखकर रोने लगा। बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कोई दुख है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, दुख है कि आज मेरा कुत्ता एक्सीडेंट में हो गया। बोले इसलिए रो रहे हो? बोले हाँ महाराज। तो हम रुके कि जाए? बोले नहीं महाराज, आप मेरे गुरु जी हो, कहाँ जाओगे, रुको। बोले अच्छा रो क्यों रहे हो? बोले महाराज रो इसलिए रहे कि मैंने अपने कुत्ते को इतना पाला, अपने जी से ज्यादा उसके लिए शासन बनाया और पाला, आज मुझे धोखा देकर चला गया, इसलिए रो रहा हूं। तो महाराज आप अंतर्यामी ये बता दीजिए इस कुत्ते ने क्यों मुझे छोड़ दिया आज? स्वामी जी ने कहा अगर सही बोलूं मान जाओगे, कुत्ते की कहानी बता दूं कुछ पिछले जन्म वाली? बोले हाँ। बोले सही बात तो ये है सेठ, ये जो कुत्ता है ये भी पिछले जन्म का सेठ था और तुम इसके कुत्ते थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस सेठ ने भी कुत्ते को पाला था, इस सेठ ने भी कुत्ते को पाला था, तुम कुत्ता था। और ऐसे जैसे आज तुम्हारा कुत्ता मर गया ऐसे तुम भी मर गए थे। आहा, तो दोबारा जन्म तुम्हारा सेठ का हो गया और सेठ कुत्ता बन गया, सेठ कुत्ता बन गया। तो कुत्ता कोई नहीं है, वही सेठ है जो मर गया। बोले महाराज मैं पहले तुम कुत्ता हो, तुम अभी कुत्ता हो, अगर तुम सेठ बनना चाहते हो तो कुत्ते का मुंह छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी फिर कुत्ता बनना पड़ेगा। ऐसी ही घटना महाराज स्वामी जी के साथ हुई थी। स्वामी के साथ में गया था यहीं पे जी जी जी। तो अलीगंज में एक सज्जन थे, वो भी त्रिपाठी ही थे। उनके यहाँ गए तो दरवाजे पे कुत्ता स्वागत के लिए मिला। तो स्वामी जी बोले पहले लोग गोपाल हुआ करते थे, अब श्यामपाल। ये तो वहाँ पे कहा तो एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो कुकुर पाल लगे। तो कुकुर नहीं पालना चाहिए, बोले पालना चाहिए लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बांधो, वही उसको रोटी दो चाहे जो दो, टहला दो सुबह शाम, लेकिन घर के अंदर प्रवेश मत कराओ। अगर तुम्हारे घर के अंदर कुत्ता गया, कुत्ता जिस घर के अंदर प्रवेश करता है जहाँ रहता है, पितर उसके यहाँ ना जल पीते हैं ना पिंड लेते हैं, साफ दे देते हैं, उसका 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले वाली 7 बाद वाली, और ये उसकी सब नष्ट हो जाती है। उसके हाथ का जल न देवता ग्रहण करते हैं न पितर। और जिस घर में कुत्ता हो वहाँ जल भी नहीं पीना चाहिए, हम लोग नहीं पीते। अपने गुरु जी की परंपरा में हमारे गुरु जी अगर आपके घर में कुत्ता देख दे तुरंत चल देते थे। आज देखिए सड़कों पर लोग कुत्ता लेकर ऊपर तक गए, भगवान से बढ़कर कुत्ता है। और उसके बाद उनसे पूछा कि आपने कुत्ता क्यों पाला? तो उन्होंने कहा इधर उधर करने लगे। उन्होंने कहा हम नहीं बैठेंगे, सीधे वापस। भगवान इसीलिए गोपाल बने,
कुत्ता पालो लेकिन घर के बाहर, कुत्ता और बिल्ली घर के बाहर की चीज है। इनका ग्रास भी दे दो, इनका अंश भी दो। इस प्रकार भरत जी मृग भय दूसरे जन्म में, और जब मृग हो गए तो जल्दी से इनका वो शरीर छूट गया। पूर्वस्मृति बनी रही क्योंकि भगवान के बड़े भक्त हैं। और तीसरा जन्म उनका ब्राह्मण के यहाँ हुआ। इस बार उनका जड़भरत नाम हुआ। जड़भरत की अवधूत वृत्ति में रहने लगे। सिंध सोबीर नरेश रहुगण पालकी पर बैठ करके जाता है सत्संग करने। कालांतर में जड़भरत जी की उनसे भेंट होती है। धर्म के मर्म को बता करके उन्होंने सिंध सोबीर नरेश को मुक्त किया और बोले राजा तू ही हिरण था उस जन्म का, तेरे कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। आज तू राजा बना है, मैं ब्राह्मण बना हूँ जड़भरत, और तुझे मैंने मुक्त कर दिया। इस प्रकार से सज्जनों में से पंचम स्कंद में अब बहुत बड़ी गाथाएं हैं। जड़भरत की कथा, सिंध सोबीर नरेश रहुगण की कथा, इसमें बहुत बड़ा आत्मज्ञान है, पूरा विज्ञान है, पूरा वेद है, पूरा वेदांत है। परंतु समयाभाव है, आप लोग बहुत ही समझदार श्रोता हैं। कालांतर में इस स्कंद में समस्त भूगोल और खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। और नरकों का वर्णन सुनते ही महाराज परीक्षित घबरा गए। बोले गुरुदेव ये बताओ कि अगर इतने छोटे छोटे पाप करने से नरक हो जाते हैं तो मेरी बेटी कैसे होगी? तो पापों का प्रायश्चित करवाने के लिए पंचम स्कंद को ही विश्राम दिया। छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। बोले राजन ध्यान पूर्वक सुनो। निवृत्त मार्ग कथितादो भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणायन संस्कृतिः। राजन मैंने पहले निवृत्त मार्ग का वर्णन किया, अब मैं प्रवृत्त मार्ग का वर्णन करूंगा। अगर किसी के द्वारा कोई पाप हो गया है तो घबराए नहीं, चाहे जितना बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं होता, और सारे पाप छोटे होते हैं ना। महाराज परीक्षित को स्वामी शुक्राचार्य बता रहे हैं। बोले राजन अगर कोई चाहे कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊं, मुझे नरक ना जाना पड़े, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी पाप कैसा भी पाप हो उसका प्रायश्चित कर डाले, इसी शरीर से मुक्त हो जाएगा। बोले महाराज प्रायश्चित कैसे होगा? बस एक चीज से, के चित के वनया भक्त्या वासुदेव परायणः। बोले अखंड धुनवंतिका निहार भास्करः। केवल भगवान की परम पावनी भक्ति करके वो अपने पापों को गुणवंत माने धुल सकता है। जैसे रुई को धुल करके साफ कर दिया जाता है, ऐसे जीवात्मा अपने पापों को निर्मल बना सकता है, बस प्रायश्चित हो सकता है। आज के बाद से संकल्प ले लें कि अपना नसानी अपना नसइयो, इसके बाद कोई दूसरा पाप नहीं होगा। भगवान से बार बार प्रार्थना करता रहे जीवात्मा कि प्रभु एक बार मुझे मुक्त कर लो, बस एक बार मेरे स्वामी, उस पाप से मुक्त हो जाएगा और उसे दिव्य लोगों की प्राप्ति होगी। बोले प्रभु कोई प्रमाण है? तो प्रमाण के आधार पर उन्होंने अजामिल का उपाख्यान सुनाया। बोले कानपुर नगर कंडौज में एक अजामिल ब्राह्मण रहता था, बड़ा तपस्वी था, परंतु एक बार वो फूल तोड़ने जा रहा था बगिया में, बाग बहुत घनी थी। एक वेश्या किसी के साथ रमण कर रही थी, उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसकी मति बदल गई। तपस्वी ब्राह्मण की उस वेश्या को अपने घर लाता है, उसकी जो विवाहिता पत्नी थी उसका त्याग कर देता है, और कालांतर में वो ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाता है, मदिरा पान करता है, चोरी करता है। आहा, एक दिन की बात, उसके यहाँ कुछ संत लोग आते हैं, वही रुक जाते हैं। अजामिल की पत्नी वेश्या भले थी, लेकिन उसने अपने माता के यहाँ कभी सत्संग किया था, उसमें सुना था कि अगर कोई संत आ जाए तो उनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। उसने संतों का सम्मान किया। चलते समय संतों ने कहा बिटिया मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। बोले बाबा मेरा पति चोर है, अभी सूझ जाएगा तो बहुत मारेगा, आप लोग चुपचाप चले जाओ। इतने में अजामिल आ गया, बोला कैसे दक्षिणा चाहिए?
मेरी लाठी ले आओ जो अंदर रखी है, मैं इनको दक्षिणा दे दूं। साधु महाराज पत्नी ने रोक दिया, बोला नहीं मारना नहीं, ये साधु है, दो दक्षिणा मेरी। साधु ने कहा बाबा क्या चाहते हो? बोले रुपया पैसा नहीं चाहता। तब तो राजा बोले प्रसन्न हो गया। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले तुम्हारी इस वेश्या पत्नी को पेट में इसके गर्भ है और बेटा होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, मेरे कहने से इस बेटे का नाम नारायण रख देना, बस यही मेरी दक्षिणा है। बोले जाओ बाबा रख दूंगा। चले गए। संत लोग कालांतर में बेटे का जन्म होता है, नारायण नाम रखा जाता है।